एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ पर हमें फ्रैक्शंस को ऐड करना है। पिछली एक्सरसाइज में जब हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे एडिशन के फ्रैक्शन के, उसके अंदर डिनोमिनेटर जो थे दोनों तरफ वो सेम थे। यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर का 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आप रफ वर्क में करके देखेंगे और 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। अब हम इसको ऐड करेंगे। 1/2 प्लस 1/3 इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में हम क्या लिख लेंगे, एलसीएम जो आया है वो लिख लेंगे 6। अब हम इसको देखेंगे 2 की टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस 3 की टेबल में 6 कब आता है, 2 टाइम्स आता है, 2 × 1 हो जाएगा। ये 3 × 1 कितना होता है 3 प्लस 2 × 1 कितना होता है 2 और अपॉन हो जाएगा 6। 3 + 2 कितना होता है 5, तो यह इसका आंसर हो जाएगा 5/6। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो इसका, 7/8 प्लस 3/4। यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 8 और 4 का। तो 8 और 4 का जो एलसीएम है वो आएगा 8। आप रफ वर्क में इसको लेके करके देखना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7/8 प्लस 3/4, तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिख लेंगे, डिनोमिनेटर में हम इसका लिखेंगे एलसीएम जो कि 8 है। अब 8 की टेबल में 8 कब आता है 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 1 × जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई, प्लस 4 की टेबल में 8 कब आता है 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 2 × 3। ना 1 × 7 7 होता है, प्लस 2 × 3 6/8, तो 7 + 6 होता है 13 और ये हो जाएगा 13/8। 13/8 को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये, तो इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8 1 5। इस तरह से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे, डिवाइज़र यहाँ लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे रिमाइंडर। नाउ फोर्थ पार्ट, इसका थर्ड पार्ट आप सेल्फ सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट जो है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। यहाँ पर हमें 2 गिवन थे, यहाँ हमें 3 फ्रैक्शन गिवन है। तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 3 और 6। 2 और 3 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6। फिर इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा। अब हम देखेंगे 2 की टेबल में 6 कब आता है 3 टाइम्स आता है, तो इसको लिख लेंगे 3 × 1 प्लस 3 की टेबल में 6 कब आता है 2 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस 6 की टेबल में 6 आता है 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1 × 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3 × 1 कितना होता है 3 प्लस 2 × 1 होता है 2 प्लस 1 × 1 होता है 1/6। इन सबको ऐड कर लेंगे। 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो ये हो जाएगा 6/6। और 6/6 को हम क्या लिख सकते हैं, कैंसिल होके वो हो जाएगा 1। अगेन फिफ्थ पार्ट इज़ योर होमवर्क। अभी हम इसका सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 5 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। जब हम 5 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 30। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। 4/5 प्लस 9/10 प्लस 7/15 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम में डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 30। 5 की टेबल में 30 कब आता है 6 टाइम आता है, तो हो जाएगा 6 × न्यूमरेटर में 4, फिर बीच में आएगा प्लस का साइन। फिर 10 की टेबल में 30 कब आता है 3 टाइम्स आएगा, तो हो जाएगा 3 × न्यूमरेटर में है 9, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे फिर से। 15 की टेबल में 30 आता है 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 × यहाँ पर हमें गिवन है 7, तो यहाँ लिख लेंगे 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 4 6 4 जा होता है 24 प्लस 3 × 9 3 × 9 होता है 27 प्लस 2 × 7 होता है 14, तो यहाँ ये हो जाएगा /30। इनको सबको ऐड करेंगे, तो आएगा 65/30। ये 65/30 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको हम और चेंज कर सकते हैं। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे
5 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स और ये हो जाएगा 13 टाइम। तो हम ये जो इसको हम लिख सकते हैं 13/6, या फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 1/6। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 and 3। 4 and 3 का जो एलसीएम है वो आएगा 12। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12। 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3 इंटू न्यूमरेटर में 3, तो यहाँ पे फिर से 3 लिख लेंगे। फिर बीच में साइन आएगा माइनस का। 3 की टेबल में 12 कब आता है 4 टाइम्स आता है, फिर ऊपर न्यूमरेटर में 1 है तो 4 इंटू 1 हो जाएगा। 3 इंटू 3 कितना होता है 3 इंटू 3 होता है 9, माइनस 4 इंटू 1 4 अपॉन हो जाएगा 12। 9 में से 4 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5/12। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका जो आंसर है वो आया है 5/12। सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे। थर्ड पार्ट करेंगे अभी हम। हमें दिया हुआ 11/18 माइनस 1/4। इसका एलसीएम करोगे 18 और 4 का, तो एलसीएम जो आएगा 18 एंड 4 का, 18 एंड 4 का एलसीएम आएगा 72। इसको आगे सॉल्व करेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 72। 18 की टेबल में 72 4 टाइम्स आता है, तो ये जाएगा 4 इंटू, यहाँ न्यूमरेटर में है 11 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 4 की टेबल में 72 18 टाइम्स आता है, तो ये जाएगा 18 इंटू, न्यूमरेटर में है 1। 4 इंटू 11, 11 4 सा 44 होता है, माइनस 18 1 सा 18 होता है अपॉन 72। अब जब 44 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 26/72। इसको हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हैं। 2 से डिविजिबल है दोनों, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 36। तो इसको हम 13/36 भी लिख सकते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। फिफ्थ पार्ट 7/8 माइनस 3/16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 8 and 16। 8 और 16 का जो एलसीएम है वो 16 ही आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम में हम क्या लिख लेंगे 16 लिख लेंगे नीचे। 8 की टेबल में 16 कब आता है 2 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 आ जाएगा यहाँ पर। फिर माइनस 16 की टेबल में 16 1 टाइम आता है, इंटू न्यूमरेटर में अब गिवन है 3। तो 2 इंटू 7 कितना होता है 2 इंटू 7 होता है 14, माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा 3/16। 14 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो 14 में से जब 3 माइनस होता है तो बचेगा 11/16। इसका 6th पार्ट होमवर्क है वो भी। तो इस क्वेश्चन का 2nd, 4th और 6th पार्ट आपको सेल्फ सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ हमें इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। ये हमें मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हुए, तो हमें इनको सब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन्हें प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना होगा। तो 4 2 ज़ा होता है 8, 8 प्लस 3 हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11/4 प्लस 4 इंटू 1, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5/4। अब इन फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इसको 4 लिख लेंगे और न्यूमरेटर को ऊपर प्लस में निकलेंगे। तो 11 प्लस 5 कितना होता है 11 प्लस 5 हो जाएगा 16, और नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। ये 16/4 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 होता है और 4 4 ज़ा 16 होता है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 4। सेकंड पार्ट इसका आप सेल्फ करोगे। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। 8 2 ज़ा कितना होता है 8 2 ज़ा होता है 16, 16 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 19, 19/8 प्लस 16 इंटू 1 16 होता है, 16 प्लस 1 17, तो 17/16।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका, एलसीएम ऑफ 8 एंड 16। 8 एंड 16 का जो एलसीएम है वो 16 ही आता है। यहाँ पर हमने एलसीएम नहीं लिया था क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग हैं, इसलिए हमने इसका एलसीएम लिया है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 16। अब 8 की टेबल में 16 कब आता है, 8 की टेबल में 16 2 टाइम्स आता है, इनटू न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है 19, फिर प्लस 16 की टेबल में 16 1 टाइम आता है, इनटू न्यूमरेटर में हमारे पास 17। इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। 19 टू ज़ा क्या होता है, 19 टू ज़ा होता है 38, प्लस 17 वन ज़ा 17 होता है अपॉन 16। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 55 अपॉन 16। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं फिर से। इसको 55 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स होगा और रिमाइंडर बचेगा 7। तो हम इसको 7 अपॉन 16 भी लिख सकते हैं। यहाँ बीच में आप और लिख लो। फोर्थ पार्ट, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 3 ये हो जाएगा 35 अपॉन 8, माइनस 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 6। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 8 एंड 6। 8 एंड 6 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 24, 8 की टेबल में 24 कब आता है, 3 टाइम्स आता है, तो ये जगह 3 इंटू और न्यूमरेटर में गिवन है 35, माइनस 6 की टेबल में 24 कब आता है, 6 की टेबल में 24 4 टाइम्स आता है, तो ये जगह 4 इंटू फिर न्यूमरेटर में हमें गिवन है 13, तो यहाँ 13 लिख लेंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 35 जब करेंगे तो आएगा 105, माइनस 13 4 ज़ा होता है 52 अपॉन 24। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 105 में से जब आप 52 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 53 अपॉन 24। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, यह आएगा 2 5 अपॉन 24। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के जो 5th और 6th पार्ट है वो भी आपको होमवर्क में सेल्फ ट्राई करने हैं।